हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी आपको दरवा की एग्ज़ाम होने वाली है 18 और 21 जनवरी को। लुसेंट टू द पॉइंट सीरीज वो मैं भी चला रहा हूँ। इसमें आपको विविध हो गई है, खेलकूद की टॉपिक हो गई है, दिवस की टॉपिक हो चुकी है। आज जो हम सब देखेंगे, आज हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस विविध देखेंगे। हिस्ट्री संपूर्ण हिस्ट्री देखेंगे टोटल, और जो जो ऑथेंटिक है बस उसी पॉइंट को देख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सेट्स जो हैं आप बनाए होंगे, आपको भी अंदाजा होगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ कुछ बस उसको टच करने का प्रयास कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा कवर करेंगे हम सब, एक तरह से पूरा हिस्ट्री को टच करेंगे। सिंघम सभ्यता के प्रमुख स्थल, नवीन उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, ये पहला टॉपिक हम लिए हैं। तो पहला स्थिति हम देखते हैं, पहला क्या है। प्रमुख स्थल नदी स्थिति उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल नदी स्थिति उत्खननकर्ता। पहला आपको हड़प्पा स्थल जो कि रावी नदी के तट पे है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, जिसे उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इनका उत्खनन करवाए थे। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। माधव स्वरूप वत्स ने कराया 1926 में, तथा व्हीलर ने करवाया 1946 में। व्हीलर ने कब कराया? 1946 में। मोहनजोदारो जो कि सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़कना जिला में, अभी फिलहाल ये है, इसकी स्थिति है। राखल दास बनर्जी 1922 में इनके उत्खनन करता है। मेके ने 1927 में, फिर व्हीलर ने 1930 में। चुनहुद्रो जो कि सिंधु नदी के तट पे है। आपसे पूछता है कि स्थल और नदी मिलान में भी पूछ देता है। चुनहुद्रो कहाँ पे है? तो सिंधु नदी। सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है अभी वर्तमान स्थिति, नवाब शाह जिला। मेके ने 1925 में इसका उत्खनन करवाया, तथा एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अभी इसकी स्थिति है। अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाए थे। वी लाल एवं वी के थापर ने इनका उत्खनन करवाए थे 1961 में। कोटदीजी जो कि सिंधु नदी किनारे है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान इसका क्या वर्तमान स्थिति है। फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाए थे। फजल अहमद के द्वारा 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया कोटदीजी का। कोटदीजी कहाँ? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। रंगपुर कहा तो मादर नदी किनारे है रंगपुर। गुजरात का काठियावाड़ जिला, अभी वर्तमान स्थिति है वो। रंगनाथ राव 1953-54 के बीच इसके उत्खनन करवाए थे। रंगनाथ राव किसका? तो रंगपुर का। रोपर कहाँ था? सतलज नदी के किनारे रोपर है। पंजाब के रोपर जिला अब इसकी वर्तमान स्थिति है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से लेकर 56 ईस्वी के बीच में इसके उत्खनन करवाए थे। कौन? तो यज्ञदत्त शर्मा 1953 से लेकर 56 ईस्वी के बीच में। लोथल भोगवा नदी किनारे, किसके किनारे है? भोगवा नदी किनारे। गुजरात का अहमदाबाद जिला इसकी वर्तमान स्थिति है। रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में इसके उत्खनन करवाए थे। रंगनाथ राव 1954 ईस्वी। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसकी वर्तमान स्थिति है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में इसके क्या किए थे? उत्खनन करवाए थे। सुतका गेंडोर जो कि दाक्ष नदी किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्री तट के किनारे इसकी वर्तमान स्थिति है अभी। ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी में, ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी में इसकी उत्खनन करवाए थे। बनमाली जो कि रंगोई नदी किनारे। हरियाणा का हिसार जिला इसकी वर्तमान स्थिति है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में इसके उत्खनन करवाए थे। धौलावीरा जो कि लूनी नदी किनारे है। गुजरात के कच्छ जिला यानी खादर बेट द्वीप पर, इसकी वर्तमान स्थिति है।
जेपी जोशी 1967 से लेकर 68 के बीच में इसके उत्खनन करवाए थे, तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से लेकर 91 के बीच में इसके उत्खनन करवाए थे। किसके? तो धौलावीरा, किसके? धौलावीरा के। आगे आपका सोतका जो कि सादीकोट नदी किनारे है। सोतका सादीकोट नदी किनारे है, दक्षिण बलूचिस्तान इसकी वर्तमान स्थिति है, दक्षिण बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसको उत्खनन करवाए थे, जॉर्ज डेल्स ने। सुरकोटदा जो कि सुतकोतदा नदी किनारे है, सुतकोतदा नदी किनारे था, कच्छ यानी गुजरात में है। गजपति जोशी ने 1964 ईस्वी में इसकी खोज किया था या उत्खनन करवाए थे, गजपति जोशी 1964 में। किसके? तो सुरकोटदा के। राखी गढ़ी जो कि घग्गर नदी किनारे, किसके किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे है। राखी गढ़ी और कालीबंगा दोनों घग्गर किनारे हैं। राखी गढ़ी घग्गर नदी किनारे है। हिसार हरियाणा में। खोज 1963 में। सूरजभान अमरेंद्रनाथ 1997 में। खोज 1963 में सूरजभान, उस बाद अमरेंद्रनाथ 1997 से लेकर 99 ईस्वी के बीच में। देमाबाद जो कि प्रवरा नदी किनारे है, देमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। अहमदाबाद महाराष्ट्र में, अभी फिलहाल अहमदाबाद महाराष्ट्र में वर्तमान स्थिति। खोज 1958 में बीपी बोपदिकर M.N. देशपांडे 1958 से लेकर 59 के बीच में, M.N. देशपांडे 58-59 के बीच में। S.R. राव 1975 से लेकर 76 ईस्वी के बीच में, S.R. राव। M.A. साले 1978 से लेकर 79 के बीच में, M.A. साले 1978 से लेकर 1979 के बीच में। बालाकोट जो कि कुनहार नदी किनारे है, बालाकोट जो कि कुनहार नदी के किनारे है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मानसेहरा, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मानसेहरा जिला पाकिस्तान, मानसेहरा जिला जो कि पाकिस्तान में है। बालाकोट का है तो कुनहार नदी किनारे है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 से लेकर 70 ईस्वी के बीच में इसका क्या किया? तो उत्खनन करवाया 1963 से लेकर 1970 के बीच में। मांडा जो कि चिनाब नदी किनारे है, किसके नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे है मांडा। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। और इसकी खोज जो है ना या उत्खनन करता जेपी जोशी ने करवाया 1976 से लेकर 77 ईस्वी के बीच में। जेपी जोशी ने मांडा करवाया था, मांडा का जो कि चिनाब नदी किनारे है। मांडा किसके किनारे है? तो मांडा चिनाब नदी किनारे है। आगे आपका रोजदी जो कि भादर नदी किनारे है। रोजदी जो कि जिसका जो है ना जो अभी फिलहाल जो है ना गोंडल तालुका सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, गोंडल तालुका सौराष्ट्र यानी गुजरात में अभी वर्तमान स्थिति है इसकी। यहाँ 1982 से लेकर 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई, 1982 से लेकर 95 तक। मिताथल जो कि चौरांग वो यमुना के मध्य है, जो भिवानी हरियाणा। मिताथल जो कि चौरांग वो यमुना के मध्य है, भिवानी हरियाणा। इसका क्या है? भिवानी हरियाणा। तो अभी वर्तमान स्थिति है इसकी। सूरजभान ने 1968 में इसकी उत्खनन करवाए थे, सूरजभान ने 1968 में। ठीक है, एक बार जगह और नदी देख लेते हैं, फटाक से जल्दी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी किनारे है, चुनुद्रो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगन घग्गर के किनारे, कोटदेजी सिंधु किनारे, रंगपुर मादर नदी किनारे, रोपर सतलज के किनारे, लोथल भोगवा नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, सुतका गेंडोर दास्क नदी पे, वानावली रंगोई नदी पे, धौलावीरा लूनी नदी पे, सोतका सादीकोट नदी पे, सुरकोटदा सुतकोतदा नदी पे, राखीगढ़ी घग्गर नदी किनारे, देमाबाद प्रवरा नदी किनारे, प्रवरा, बालाकोट कुनहार नदी किनारे, मांडा चिनाब नदी किनारे, रोजदी भादर नदी किनारे, मीताथल चौरांग वो यमुना के मध्य। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब लिए हैं सारे, और सारे के सारे लूसेंट के हैं, कहीं अलग से नहीं लिए इसका। हाँ ठीक है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, ठीक है, जैसे कि आयातित वस्तु और प्रदेश, मतलब कहाँ से आयातित होता था? आयात। तांबा का आयात जो है ना खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान। तांबा का आयात जो है ना खेतरी आयातित होता था, आयात होता था खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी का अफगानिस्तान, ईरान। चांदी का अफगानिस्तान एवं ईरान से। सोना का आयात होता था कर्नाटक, अफगानी, ईरान से। कर्नाटक, अफगानी एवं ईरान से।
तीन का अफगानिस्तान ईरान, तीन का अफगानिस्तान एवं ईरान से। गोमेदी गोमेद 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 सौराष्ट्र से, गोमेद कैसे तो सौराष्ट्र से। लाजवर्थ लाजवर्थ मेसोपोटामिया, लाजवर्थ का हो जाएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से लाजवर्थ। सीसा सीसा होता था आयात कहाँ से तो ईरान से, ईरान से। ठीक है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं आयात किया जाता था। प्रमुख दर्शन व उसके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जैसे कि दर्शन और प्रवर्तक देखें। चार्वाक दर्शक, ठीक है, चार्वाक दर्शक इसके थे चार्वाक, चार्वाक। योग दर्शन के प्रवर्तक थे आपको पतंजलि। चार्वाक के थे चार्वाक। सांख्य दर्शन के थे प्रवर्तक कौन तो कपिल, कपिल थे, कपिल पूछता है ये सब, देखिए प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे तो आप देखे होंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है गौतम, कौन है तो गौतम। पूर्व मीमांस, पूर्व मीमांस के प्रवर्तक कौन है जैमिनी, पूर्व मीमांस के प्रवर्तक कौन है जैमिनी। उत्तरी मीमांस, उत्तरी मीमांस के प्रवर्तक कौन है बदरायन, बदरायन बदरायन। वैशेषिक, वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है तो कनाद, कौन है तो कनाद। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ टॉपिक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जैसे कि आप देखिए प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जैसे कुरुब, कुरुब बोला जाता कुर्रम, कुर्रम कुर्रम, अभी फिलहाल इसका ना कुरुब नदी प्राचीन नाम था, अभी उसका नाम हो गया कुर्रम। कुंभा, कुंभा का प्राचीन नाम हो, कुंभा का अभी आधुनिक नाम है काबुल, काबुल। बितस्ता, बितस्ता नदी का भी जना अभी बोलते हैं हम सब झेलम, झेलम। अस्कनी, अस्कनी किसका प्राचीन नाम है तो चिनाब नदी का, चिनाब का। पुरुषनी, पुरुषनी है आपको रावी नदी का, किसका है तो रावी नदी का, रावी नदी का। सतुदरी, सतुदरी, सतुदरी हो जाएगा सतलज नदी का, क्या है तो प्राचीन नाम है। विपाशा, विपाशा है ब्यास नदी का प्राचीन नाम। सदानीरा, सदानीरा किसका प्राचीन नाम है तो गंडक का, किसका गंडक का। दृश्यधती, ये घग्गर नदी का, दृश्यधती घग्गर का। गोमती किसका प्राचीन नाम है तो गोमल का, गोमल का। सुवस्तु, सुवस्तु प्राचीन नाम है किसका स्वात का, स्वात का। ऋग्वैदिक कालीन देवता, जैसे कि आपको देवता और संबंध। इंद्र, इंद्र का संबंध किससे था तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहे जाते थे, युद्ध का नेता थे वे एवं वर्षा के देवता कहे जाते थे। अग्नि, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता के लिए जाने, मतलब उनको मानते थे सभी कि देवता है एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता बनाए रखते हैं अग्नि देवता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता है, संबंध क्या था तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, सूर्य का देवता कहते थे वरुण को। विश्व का नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक वरुण को मानते थे। ऋतु परिवर्तन वो दिन रात का कर्ता किनको ही माना जाता था तो वरुण को माना जाता था। ध्यो, ध्यो आकाश का देवता सबसे प्राचीन, ध्यो आकाश के देवता को कहा जाता था। सोम वनस्पति देवता, सोम किनको कहा जाता था तो वनस्पति देवता को सोम कहा जाता, मतलब सोम थे उस समय वनस्पति देवता कहे जाते थे, संबंध था। उषा, उषा प्रकृति एवं उत्थान के देवता थे, उषा प्रकृति एवं उत्थान के देवता थे। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, अश्वनी कौन है विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण, पूषण हो जाएंगे पशुओं की रक्षा करने वाला, पूषण पशुओं के रक्षा करने वाले हो जाएंगे विष्णु, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता, विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत, मरुत हो जाएंगे आंधी तूफान का देवता, मरुत हो जाएंगे आंधी तूफान के देवता, मरुत हो जाएंगे। ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीक चिन्ह, प्रमुख जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीक चिन्ह की बात करें, जैन तीर्थकार के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। ठीक है। जैसे कि ऋषभदेव, ऋषभदेव आपको प्रथम जैन तीर्थकार हुए और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था सांड था, बहुत पूछता है ये सब, सांड था। किनका क्या है ये पूछता है प्रतीक चिन्ह आपको। अजितनाथ, अजितनाथ जो कि द्वितीय थे और द्वितीय इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, क्या था हाथी, हाथी हाथी। संभवनाथ जो कि तृतीय थे, संभवनाथ इनका था घोड़ा, घोड़ा। ठीक है। और संपासर, संपासर जो कि सप्तम थे, नाम से भी लगा हुआ है पकड़ सकते हैं, संपासर जो कि सप्तम यानी कि 7 नंबर के जैन तीर्थकार थे, जिनका इनका था स्वास्तिक, स्वास्तिक आपको पता होगा कि इस तरह से होता है। ठीक है। आगे हो जाएगा आपका शांति यानी कि 16वां, शांति थे 16वां जैन तीर्थकार, जिनका जो है हिरण है इनका चिन्ह। अरनाथ जो कि 18वें नंबर के थे, अरनाथ जिनका था आपका प्रतीक चिन्ह मीन, मीन होता है मछली। नामी, नामीनाथ जो कि किसवें क्रम के थे, नामीनाथ, और इनका था नीलकमल, नीलकमल। अरिस्टोनमी, अरिस्टोनमी जो कि 22वें नंबर के थे तीर्थकार और इनका था शंख, क्या था इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ जो कि 23वें क्रम के थे और इनका था सर्प, सर्प, सर्प। महावीर स्वामी,
महावीर स्वामी जो कि 24वें क्रम के थे, 24वें क्रम के तीर्थकार थे, जैन तीर्थकार, और इनके चिन्ह का नाम था सिंह। 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको? तो अरिस्टोनेमी को माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें जो है ना एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम सुशोधन शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की बात करें, घटना और प्रतीक। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कुछ रिकॉल में करवा रहा हूँ बस। जन्म, बौद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात करें तो जन्म का प्रतीक क्या हो गया? तो कमल एवं सांड को जन्म का प्रतीक माना गया है। गृहत्याग को माना गया घोड़ा, गृहत्याग का प्रतीक किसे कहा गया? घोड़ा को। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश ये चक्र को माना गया, चक्र को। निर्वाण पद चिन्ह को, पद चिन्ह। निर्वाण को मतलब जो चिन्ह है, संकेत है, पद चिन्ह। मृत्यु का हो जाएगा स्तूप। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बौद्ध सभा की बात करें, बौद्ध सभा की सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे? तो राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। किसके अध्यक्षता में? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। शासन उस समय अजातशत्रु के था, अजातशत्रु उस समय शासन था। द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ, 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में। कहाँ पे हुआ? वैशाली में। अध्यक्ष इसके कौन थे? द्वितीय के सभाकामी थे। और शासन काल इस समय जिनका था राजा का, कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति जो कि 250 ईसा पूर्व हुआ, 250 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। किनके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति जिनका समय है 98 ईस्वी में ये हुआ है, कुंडल वन में। कहाँ पे हुआ है? कुंडल वन में। वसुमित्र अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में हुआ है, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। इसका जो है ना आपको चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में, थोड़ा सा ईस्वी में डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कहीं पे 72 ईस्वी भी आपको रहता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, हीनयान एवं महायान में। हीनयान एवं महायान के बीच प्रमुख अंतर की बात करें तो हीनयान एवं महायान की। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर था इनका, हीनयान का। महायान का सामूहिक मुक्ति, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर देते थे। आगे बुद्ध को साधारण मानव मानते थे। कौन? तो हीनयान साधारण मानते थे। महायान बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते थे। मूर्ति पूजा विश्वास नहीं था किनका? हीनयान का। महायान का मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत बताया और महायान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक सभी प्राणियों के लिए मुक्ति का बताया। धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में थे हीनयान का, इनका धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में था महायान का। दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित है। कौन? हीनयान। आपको हीनयान हो जाएगा। पूर्वी एशिया यानी कि चीन, जापान, तिब्बत आदि में प्रचलित है। कौन? तो महायान। कौन हो जाएंगे? तो महायान। संप्रदाय और संस्थापक, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? तो मखलीपुत्र गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। घोर अक्रियावादी के संस्थापक थे पूर्ण कश्यप। कौन थे? पूर्ण कश्यप। यदुच्छवाद आचार्य अजित थे इसके संस्थापक। भौतिकवादी के संस्थापक थे पकुद कच्चायन जो कि भौतिक दर्शन के थे। अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे? तो संजय वैठल्लीपुत्र।
अनिश्चयवादी के संस्थापक थे। प्रमुख संप्रदाय एवं मत एवं उसके एवं आचार्य, जैसे कि प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय के मत जो है ना, मत वैष्णव संप्रदाय का मत कौन दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद ने। विशिष्ट वैष्णव संप्रदाय का मत था विशिष्ट द्वैतवाद का, कि इनके आचार्य कौन थे? रामानुजन। ब्रह्म समाज जो है ना, ये संप्रदाय है, प्रमुख संप्रदाय है, इनका मत था द्वैतवाद का। और किसने दिया? तो आनंदर तीर्थ ने दिया था। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कौन? शुद्धाद्वैतवाद, वाद भी यहाँ पर लगाना था, वाद नहीं है। शुद्धाद्वैत का सिद्धांत रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था। सनक संप्रदाय से संबंधित है आपका द्वैतवाद, जो कि निम्बार्क ने दिया था। किसने दिया था? तो निम्बार्क ने। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक, जैसे कि प्रमुख संप्रदाय संस्थापक पुस्तक में बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव थे। नामदेव बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज। इनके पुस्तक जो है ब्रह्मसूत्र, फेमस पुस्तक कौन है? ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे आपको रामदास। कौन थे? रामदास। और इनके जो पुस्तक है आपको दासबोध। कौन है? दासबोध। राम भक्त के संस्थापक थे आपको रामानंद। राम भक्त के संस्थापक थे आपको रामानंद। और इनके पुस्तक का नाम है आपको अध्यात्म रामायण। अंकोर वाटिका का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज का राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में 1113 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अंकुर वाटिका का मंदिर जो कि कंबोडिया यानी कि कंबोज में है। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10.5 फीट ऊंचे। मौर्य प्रांत और राजधानी की बात करें, उत्तरापथ की राजधानी थी आपको तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णागिरी। प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी थी आपको पाटलिपुत्र। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख और विषय। अशोक के पहला शिलालेख में इसमें पशु बलि की निंदा की गई। किसकी निंदा की गई? तो पशु बलि की निंदा की गई, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर आपको इसमें है, तो दूसरा में है। तीसरा में क्या है? तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख होगा। धार्मिक यानी कि धार्मिक नियम के बारे में है। चौथा शिलालेख में इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई थी। अशोक के 5वें शिलालेख में इसमें धर्म यानी महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 5वां में। छठा में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आपको अशोक के छठे शिलालेख में। 7वें एवं 8वां शिलालेख। 7वां एवं 8वां में इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? तो 7 एवं 8वां दोनों में। ठीक है, 7 एवं 8वें में। अशोक के 9वां शिलालेख की बात की जाए, 9वां की, तो इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है अशोक के 9वां शिलालेख में। अशोक के 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे। 11वां अशोक के 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या की बात करें, इंपॉर्टेंट है आपको, धम्म की व्याख्या आपको की गई है 11वें में। 12 में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 12 में आपको स्त्री महामात्रों की नियुक्ति आपको किया गया है 12 में। 13वां इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत पूछा जाता है आपको, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें में मिलता है।
अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख की बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था 14वां शिलालेख के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में हुई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। जो कि 5 भाइयों के परिवार क्या थे? तो अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। क्या है? तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। पूछा जाता है आपको किस संत से आशीर्वाद लिए थे? तो विद्यारण संत से। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। कहाँ पे? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? तो तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राज्य भाषा कैसी थी? तो राजभाषा आपको कौन थी? तेलुगु थी। तेलुगु। यहाँ पे देख लेते हैं। अब संगम वंश के प्रमुख शासक भी देख लेते हैं, जैसे कि हरिहर का टाइम था आपको 1336 से लेकर 1356। 1336 से लेकर 1356। बुक्का फर्स्ट 1356 से लेकर 1377। 1356 से लेकर 1377 तक। हरिहर द्वितीय आपका हो जाएगा 1377 से लेकर 1404। 1377 से लेकर 1404। देवराय फर्स्ट का हो जाएगा 1406 से लेकर 1422। 1406 से लेकर 1422 तक। देवराय द्वितीय हो जाएंगे 1422 से लेकर 1446। 1422 से लेकर 1446। मल्लिका अर्जुन का टाइम हो जाएगा 1446 से 1465 ईस्वी तक। 1446 से लेकर 1465 तक। विरूपाक्ष द्वितीय का टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक। 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर द्वारा बहुत पूछा जाता है आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पे लगभग एक चांस पूछ दे आपको। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात की जाए तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था। जिसमें बाबर क्या हो गया था? विजयी हो गया था। खानवा का युद्ध जो है ना 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। 17 मार्च 1527 को। ठीक है। भारत पर जो आक्रमण था बाबर के द्वारा सफल आक्रमण, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ राणा सागर व बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। इसका चंदेरी का युद्ध जो कि 29 जून 1528 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय वो बाबर के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर आपको विजय रहा। घाघरा युद्ध जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के बीच में जिसमें बाबर क्या रहा? तो विजय रहा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में, मतलब इकलौता था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, खानवा का युद्ध 1527 में और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना आपको 1526 में हुआ था। आगे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब करवाया? 1562 में। ठीक है। पानीपत का द्वितीय अगर युद्ध की बात करें तो 1556 में, तृतीय 1761 में। ये भी याद करके रख लीजिए आप। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। ये जो कार्य किए ये 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने किए 1563 में। जजिया कर समाप्त अकबर के द्वारा 1564 में हुआ। फतेहपुर सीकरी का स्थापना व राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में हुआ। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? अकबर के द्वारा 1575 में हुई। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब? तो 1578 में।
मजहर की घोषणा 1579 में अकबर के द्वारा। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 में। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां एवं वर्ष की बात करें तो वारणा की संधि 1731 में। कब हुई? 1731 में। सगौली की संधि कब हुई? 1750 में। सगौली की संधि कब हुई? 1750 में। ये टॉपिक कौन सा है तो फिर से रिकॉल कर लीजिए आप। टॉपिक है आपको कि अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि। वारणा की संधि 1731 में हुई। सगौला की संधि कब हुई? 1750 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि 1782 में। बसीन की संधि 1802 में हुई। बसीन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? 1803 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि कब हुई? 1804 में। नागपुर की संधि कब हुई? बहुत पूछा जाता है ये। नागपुर की संधि 1816 में हुई थी। 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। और मंदसौर की संधि 1818 में। पूना ग्वालियर की संधि 1817 में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। अब जैसे कि देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 ईस्वी के बीच में हुआ था। 80 से लेकर 84 के बीच में वारन हेस्टिंग के टाइम में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था। कॉर्नवालिस के समय में। किसके समय में? तो कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ। 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली के समय। किसके समय? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। आगे की जैसे कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में दिया है कि इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रही थी? तो मैसूर के खिलाफ। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, वांडीवास का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, जिसमें अंग्रेज ने सर आइरक्रूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। महत्वपूर्ण संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मद्रास के संधि के तहत खत्म हुआ था। कब? तो 1769 में। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना, मंगलौर के संधि के तहत खत्म हुआ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत खत्म हुआ। कब? तो 1792 में। आगे देखते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। आंदोलन विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता या नेतृत्व इसके समय। सन्यासी विद्रोह जो कि इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? आपको बिहार हो गया, बंगाल हो गया। सन्यासी विद्रोह से इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो केना सरकार और द्विज नारायण इसके कौन थे? सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। और सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो 1760 से लेकर 1800 बीच में। 1760 से लेकर 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह जो कि कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ था। मजनू शाह वो चिराग अली ने इसका नेतृत्व किया था। चिराग अली ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया। और ये हुआ कब था? 1776 से लेकर 1777 के बीच में हुआ था।
रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह है ना, रंगपुर वो दिनाजपुर जो कि बंगाल में है, वहाँ पे इससे प्रभावित क्षेत्र रहा रंगपुर विद्रोह में। धीरज नारायण ने इसका नेतृत्व किया था, धीरज नारायण ने। और हुआ कब था रंगपुर विद्रोह? तो 1783 में हुआ था, 1783 में हुआ था, 1783 में। ठीक है, आगे आपका, आगे देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह भी जिसे कहा जाता है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह ना संथाल परगना यानी कि झारखंड में हुआ था। रमना आहिरी 1772, जगन्नाथ देव 1778, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से लेकर 1782 में इसके क्या किए थे? तो नेतृत्व किए थे। और ये हुआ कब था? तो 1772 से लेकर 1782 ईस्वी तक में चला था, 4 चरण में, क्योंकि 4 अलग अलग इसके नेतृत्व करता रहे। 1772 में पहला, फिर 1778 में, 1779 में, फिर 1781 और 82 के बीच में। चुवाड़ विद्रोह, चुवाड़ो विद्रोह या चुवाड़ विद्रोह, जंगल महल आंदोलन इसे कहा जाता है। चुवाड़ो विद्रोह को जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है। बाकुंडा बांकुरा बंगाल में हुआ था। धालभूम मानभूम मिदनापुर बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? तो धालभूम, मानभूम और मिदनापुर। जगन्नाथ सिंह ने इनका नेतृत्व किया था, किसका? चुवाड़ विद्रोह का, 1769 से लेकर 1771 के बीच में। मंगल सिंह ने किया था 1782 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच में। दुर्जन सिंह ने किया था 1798 से लेकर 99 के बीच में। और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि ने नेतृत्व किया था 1799 में। और ये कब से कब तक चला? तो 1769 से लेके, ठीक है, आपको चलते रहा ये 1809 ईस्वी तक ये चला। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह जो कि झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था। पूछता है आपको, जगह तो फिक्स पूछता है, ईस्वी का छोड़िए, कम से कम जगह फिक्स आपको पूछता है कि चेरो विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड के पलामू क्षेत्र में हुआ था। भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे, भूषण सिंह। ये कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1800 में। पोलीगरा का विद्रोह, पोलीगरा का युद्ध विद्रोह जो है ना, पोलीगरा का विद्रोह जो कि तमिलनाडु में हुआ। कब हुआ था? कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। वीर पी काट्टावामन इसके क्या थे? तो नेतृत्व करता थे। 1799 से लेकर 1801 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1799 से लेकर 1801 के बीच में हुआ था। आगे आपका आंदोलन विद्रोह, आंदोलन विद्रोह प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व और समय। ठीक है। वेटाम्पी विद्रोह, वेटाम्पी विद्रोह जो कि ट्रावनकोर में हुआ था। मेलुथाम्पी इसके क्या थे? तो नेतृत्व करता थे। ये कब हुआ था? तो 1808 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1808 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच में हुआ था। सतनाम आंदोलन जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ। सतनाम आंदोलन कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास इससे क्या थे? नेतृत्व करता थे। 1820 के दशक में हुआ था, 1820 के दशक में। रामोसी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। पश्चिमी घाट क्षेत्र में चित्तर सिंह इसके नेतृत्व करता थे। चित्तर सिंह, ये कब हुआ था? 1822 से लेकर 1829 ईस्वी के बीच में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में। कहाँ पे हो गया? असम में हुआ। टीपू इसके नेतृत्व करता थे। 1825 से लेकर 1827 ईस्वी के बीच यह आंदोलन चला था। ठीक है। भील विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। पश्चिमी घाट क्षेत्र में शिवराम इसके नेतृत्व करता थे। और कब हुआ था? ये 1825 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच में हुआ था। अहोम विद्रोह, पूछते हैं आपको, अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था अहोम विद्रोह। पागलपंथी भी असम में हुआ था। गोमघर कुमार इसके नेतृत्व करता था। ये कब हुआ था? 1828 में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। बहावी आंदोलन जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रभावित क्षेत्र था इसका। सैयद अहमद तूती मीर इसके नेतृत्व करता थे। और हुआ कब? तो 1831 ईस्वी में। ठीक है। आगे आपको कोल विद्रोह, कौन है? कोल विद्रोह जो कि छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में हुआ। बुधू भगत इसके नेतृत्व करता थे। 1831 से लेकर 1832 ईस्वी के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो कि गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड, रांची और जंगल महल, जिसे जंगल महल भी कहा गया, यहाँ पे हुआ। गंगा नारायण सिंह इसका नेतृत्व करता थे। 1832 में हुआ था। 1832 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ। असम में हुआ। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1833 में हुआ। कंध विद्रोह कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में कंध विद्रोह। चक्र बिश्नोई इसके क्या थे? तो चक्र बिश्नोई इसके नेतृत्व करता थे। 1837 ईस्वी में हुआ था। 1837
37 ईस्वी में हुआ था। कंध विद्रोह कहाँ पे? तो उड़ीसा में। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ? असम में। फरारजी आंदोलन, फरायजी आंदोलन, फरायजी आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में। फरायजी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ। सरायतुल्ला टूटू मियाँ, सरायतुल्ला टूटू मियाँ इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। 1838 से लेके 1848 तक यह आंदोलन चला था। 38 से लेकर 1848 तक। फरारजी आंदोलन हुआ कहाँ थे? बंगाल में, ये याद रखिएगा। कुका आंदोलन, कुका आंदोलन कहाँ पे हुआ? पंजाब में। पंजाब में भगत जवाहर मल इसके नेतृत्व करता थे। 1840 ईस्वी में हुआ था। 1840 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह बंगाल बिहार इससे प्रभावित रहा। तिरुत सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तिरुत सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1854 से लेकर 1862 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन चला था। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो कि बंगाल व बिहार दोनों इससे प्रभावित रहा। सिद्धू कानू इसके नेतृत्व करता थे। 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच यह आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह। फिर हुआ मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो कि झारखंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? झारखंड में। झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन हुआ था। पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह जो कि उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। 1817 से लेकर 1825 ईस्वी के बीच यह आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन, नील आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ। बंगाल में दिगंबर इसके नेता थे। दिगंबर 1859 से लेकर 1860 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन हुआ। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह जो कि पावना बंगाल में हुआ। पावना बंगाल में ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल, ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। 1873 से लेकर 1876 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो बंगाल में। पावना विद्रोह। दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। दक्कन विद्रोह कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ दक्कन विद्रोह 1874 से लेकर 1875 ईस्वी के बीच में। 1874 से लेकर 75 के बीच में। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो कि मालाबार यानी कि मालाबार तट यानी कि केरल में हुआ। केरल में अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता थे। 1920 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन हुआ था। रंपाओ का विद्रोह, रंपाओ का विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। 1879 से लेकर 1922 ईस्वी के बीच में यह आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार में हुआ। बिहार में ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार में हुआ। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। जतरा भगत, और ये कहाँ कब हुआ? 1914 में हुआ। 1914 में। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। याद रखिएगा, बंगाल में हुआ तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह इसके क्या थे? नेतृत्व करता थे। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, और यह कब हुआ? 1946 में। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। तेलंगाना आंदोलन कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। 1946 में तेलंगाना आंदोलन। ठीक है। भारतीय नायक, ब्रिटिश नायक और तिथि। ठीक है। भारतीय नायक इसका विद्रोह की तिथि, विद्रोह की तिथि जैसे कि ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, यह आपको 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र भारतीय नायक, जैसे कि दिल्ली है पहला में। दिल्ली से जो भारतीय नायक आपको इसमें शामिल हुए थे, बहादुर शाह जफर, बख्त खां सैन्य नेतृत्व थे। सैन्य नेतृत्व बख्त खां और बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व किए थे। विद्रोह कब हुआ था? तो 11 से लेकर 12 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और ब्रिटिश नायक जो विद्रोह को दबाने वाले थे, इसमें निकलसन मारा गया एवं हडसन इसको दबाने का काम किए। कब दबा दिया गया? तो 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली वाले आंदोलन को दबा दिया गया। दिल्ली से जो चालू हुआ था। उस वक्त कानपुर की बात करें, कानपुर की तो भारतीय नायक कौन थे कानपुर की तरफ से? तो नाना साहब जो कि धुंधु पंथ भी कहलाते हैं। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व थे इसमें। 5 जून 1857 ईस्वी को यह यहाँ से मतलब कानपुर से 1857 क्रांति भड़क उठी 5 जून को। कैंपबेल ने यहाँ पे दबाने काम किया 6 सितंबर 1857 को। 6 सितंबर 1857 को लखनऊ से बेगम हजरत महल जो कि मोहम्मदी खातून थी एक, उन्होंने ये नेतृत्व किया था लखनऊ से। 4 जून 1857 ईस्वी को उन्होंने यहाँ लखनऊ से स्टार्ट किया था बेगम हजरत महल ने। हेनरी लॉरेंस जिसे मारे गए थे, कैंपबेल यहाँ पे दबाने का काम किए थे, यानी इस आंदोलन को दबा दिए। कहाँ के? लखनऊ वाले आंदोलन को दबा दिए। मार्च 1858 में। झांसी से नेतृत्व करता थी आपको रानी लक्ष्मीबाई। 4 जून 1857 ईस्वी को हीरोज जो कि ब्रिटिश नायक थे, 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को विद्रोह को दबा दिया गया। आगे आपका लियाकत अली कौन है?
तो लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे, लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे 1857 में। कर्नल नील ने यहाँ पे दबाने का काम किया, और दबा कब दिए तो 1858 में। डेट कोई फिक्स नहीं है, अभी इसमें डेट नहीं दिया गया। जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे आपको कुंवर सिंह, जो कि कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह। अगस्त 1857 ईस्वी में यहाँ पे आंदोलन शुरुआत हुई, और विलियम टेलर एवं विस्टन आयर ने इस विद्रोह को दबाने का काम किया। 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया, सिपाही विद्रोह को। बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे 1857 ईस्वी में। हडसन यहाँ दबाने का काम करते हैं, हडसन, और 1858 में इसे दबा दिया जाता है, इस विद्रोह को। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो कि नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद से 1857 ईस्वी में विद्रोह हुई, और कर्नल नील यहाँ पे दबाने का काम किया, कर्नल नील, और इसे है ना 1858 ईस्वी में दबा दिया गया। फतेहपुर से अजीमुल्ला नेतृत्व कर रहे थे, अजीमुल्ला, और इसे 1857 ईस्वी में विद्रोह की तिथि हुई, 1857 में यह विद्रोह हुई, और जनरल रेनर ने यहाँ पे विद्रोही को दबाने का काम किया, विद्रोह को दबाने का काम किया जनरल रेनर ने, और 1858 ईस्वी में विद्रोह को दबा दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, रामचंद्र पांडुरंगा। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में, मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 ईस्वी में नेपाल में हुआ था। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया था, जामा मस्जिद मैदान में। एक टॉपिक आपको 1857 क्रांति के बारे में इतिहासकार का मत क्या था, तो मत और इतिहासकार के बारे में देखिए तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? तो बीडी सावरकर ने कहा, बीडी सावरकर ने कहा। ठीक है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा? डिसरायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने कहा था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था, यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये कहा था E.R. रीज ने कहा था। L.E. रीज ने कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी की बात करें तो डफरिन एक टिप्पणी कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। यह डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ठीक है, आगे है आपका अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस का सम्मेलन तीन दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। एक उपज है। बिपिन चंद्रपाल ने कहा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या है? तो संस्था है। किसान सभा के बारे में देखते हैं। किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा यह स्थापना किया गया था। फरवरी 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था, गौरी शंकर मिश्र व इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। आगे आपका अखिल भारतीय किसान सभा अशोक रोड। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, यह अशोक रोड, यह अजय भवन। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, इसकी स्थापना हुआ था 1939 में। अवध किसान सभा
बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किया था। बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू ने कब? तो 1920 में। कब? 1920 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ? 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा गठन 1928 में हुआ था। 1928 में एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने किया था। भारतीय किसान संघ कोटा, भारतीय किसान संघ कोटा, इसका जो गठन है 4 मार्च 1979 को हुआ था। 4 मार्च 1979 को हुआ था। श्री दत्तोपंत जी ठेगड़ी, श्री दत्तोपंत जी ठेगड़ी ने इसका क्या किया था? स्थापना किए थे। 49 भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं। भारतीय धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन व संस्थाएं। ठीक है, अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था 1784 में। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? 1814 में। आत्मीय सभा का राजाराम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में हुआ था। वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में हुआ था राजाराम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुई थी। 1826 में हुई थी युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना। हेनरी लुई विवियन डिरीजियो ने इसकी स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी। 1830 में हिंदू धर्म सभा की किसने किया था? राधाकांत देव ने। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में हुई थी। द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। इसकी स्थापना किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839 ईस्वी में हुई थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुई थी। 1843 में हुई थी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। 1843 में हुई थी। दादा भाई नेहरू जी ने इसकी स्थापना किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी। 1849 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। 1849 ईस्वी में हुआ था। गोपाल हरि देशमुख ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और भी है कि रहनुमाई माझ सभा, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसका किया था। किए थे। रहनुमाई माझ दयान सभा 1851 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी दादा भाई नौरोजी ने के द्वारा। बालिका विद्यालय का स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। आगे आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी राजेंद्र लाल एवं राधाकांत देव के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग जो कि आगरा में है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी शिवदयाल साहब के द्वारा। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई अब्दुल लतीफ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। 1864 में हुई थी वेद समाज की स्थापना श्री घरलू नायडू जो कि चेन्नई में है उनके द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में हुआ था एम जी रनाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था केशव चंद्र सेन के सहयोग से। एम जी रनाडे, आत्मरंग पांडुरंगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्मारंग पांडुरंगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के द्वारा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुई थी। 1872 में इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी आनंद मोहन बोस जो कि लंदन के द्वारा लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा।
सनातन धर्म रक्षणी सभा, सनातन धर्म रक्षणी सभा जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इसका स्थापना कब हुई था? 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में मैडम ब्लाट्सकी व कर्नल अल्कटाट, मैडम ब्लाट्सकी एवं कर्नल अल्कटाट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुई थी। 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी का स्थापना 1883 में हुई थी। 1883 में वेमोस चंद्र बनर्जी के इसके संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना 1883 में हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयबजी ने किया था, तेलंग तथा तैयबजी ने। देव समाज, देव समाज जो कि लाहौर में है, देव समाज, इसकी स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा हुआ था, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेलुर मठ, वेलुर मठ जिसका स्थापना 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था, किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलुर मठ की स्थापना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1887 में हुआ था महादेव गोविंद रनावडे यानी कि M.G. रनावडे के द्वारा। भारतीय धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, इसका स्थापना 1887 में हुए थे पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, पंडित दीनदयालु शर्मा के द्वारा। शारदा सदन, शारदा सदन की स्थापना 1889 में हुई थी रामाबाई के द्वारा, रामाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे BD सावरकर भी कहते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग का स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, मुस्लिम लीग के संस्थापक। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का स्थापना 1907 में हुई थी। 1907 में श्री बरेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त इसके क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी। 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी, श्री नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक थे। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम के द्वारा, लाला हरदयाल एवं काशीराम के द्वारा। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग, होम रूल लीग का स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना हुई थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, विमेंस इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1917 में हुई थी लेडी सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। 1919 में अली बंधु इसके नेतृत्व करता थे, अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन। 1919 में नेतृत्व किए गए थे कौन? अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में M.N. राय जो कि ताशकंद में किए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुई थी। N.M. जोशी अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, N.M. जोशी के द्वारा थे और अध्यक्षता कौन किया था? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। आगे का टॉपिक देखते हैं। और भी आपको विश्व भारती, विश्व भारती, विश्व भारती का स्थापना 1921 में किया गया था। 1921 में किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। स्वराज पार्टी,
स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था, 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में किया गया था, 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना 1924 में किया गया था, 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना 1924 में किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 में किया गया था, 1925 में किया गया था। डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। नौजवान सभा, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में किया गया, 1926 में भगत सिंह तथा छबील दास व यशपाल के द्वारा, भगत सिंह, छबील दास व यशपाल के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हुई थी, किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में है, हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में है, 1932 में इसकी स्थापना हुई महात्मा गांधी के द्वारा, 1932 में इसकी स्थापना हुई महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में हुई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस इसके क्या थे? सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे आज़ाद हिंद सरकार के। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में हुई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, आंदोलन एवं घटनाएं, आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहाँ पे? तो बम्बई में। बंगभंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया, 1905 में हुई, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा। कहाँ पे? तो ढाका में। कहाँ पे? तो ढाका में। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस के विभाजन जो कि 1907 में हुआ था, 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया, सूरत में फूट पड़ गया। ठीक है। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में होम रूल आंदोलन तिलक व एनी बेसेंट के बीच में, तिलक व एनी बेसेंट के बीच में हुआ था होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ, दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, दिसंबर 1916 में। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 20 अगस्त 1917 को हुआ था, मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 20 अगस्त 1917 को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की इसमें घोषणा हुई थी। ठीक है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को। रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 को आया। काला कानून था इसका विषय है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, रोलेक्ट एक्ट के तहत। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर, इससे संबंधित व्यक्ति एक अमृतसर के हैं, उन्होंने क्या कर दिया था? जनरल ओडायर ने उस शांतिपूर्ण चल रहे सभा पे गोलियां बरसा दी थी। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, शौकत अली मोहम्मद अली इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब? 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित है ये हंटर कमेटी, जांच के लिए बैठाया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित हुआ था इसी में। ठीक है। असहयोग आंदोलन का आरंभ, असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा हुई थी।
सामन कमीशन की नियुक्ति। सामन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को जो सामन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था सामन कमीशन की नियुक्ति के समय। सामन कमीशन का भारत आगमन, सामन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में सामन कमीशन भारत आया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था इन्हीं सामन कमीशन के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट जो कि अगस्त 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया? अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह जो कि अक्टूबर 1928 में हुआ, अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसान का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। आगे आपको लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था इस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी में, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस घोषणा कब हुई? तो कब हुई? 2 जनवरी 1930 को हुई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 2 जनवरी 1930 को यह हुई थी स्वाधीनता दिवस की घोषणा, और इसी में कहा गया कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 6 अप्रैल मिलेगा। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था इसका उद्देश्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दिन हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को हुई थी। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो कि 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। कहीं कहीं पे आपको 4 की जगह 5 भी मिलेगा आपको। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ। 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड जो कि सांप्रदायिक पंचायत से कहा गया। 16 अगस्त 1932 को पारित हुआ। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका उद्देश्य था। आगे आपको पूना पैक्ट जो कि यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसमें भाग ही नहीं लिया था। आगे आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन मई 1934 में, मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी इससे संबंधित हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर यह मनाया गया मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को हुआ था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग उठी 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? आया 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को वायसराय कौन थे इसमें? लिन निथगो थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया? तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में। और इस समय स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को हुआ
महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को 25 जून 1945 को राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। इसमें नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को 15 मार्च 1946 को हुई थी। प्रधानमंत्री को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। घोषणा हुआ 16 मई को। मार्च, अप्रैल, मई, 24 मार्च को हुआ था। घोषणा 1946 में किया गया। इसके बाद ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य यानी कि पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ? 16 अगस्त 1946 में। 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को हुई थी और इस समय नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को हुई थी। 3 जून 1947 को हुई थी माउंटबेटन योजना। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भूदान आंदोलन जो कि 18 अप्रैल 1951 में हुआ। 18 अप्रैल 1951 हुआ था। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे की बात करें तो आगे दे रहे हैं आपका कि पहला आपको इसमें आपको देखते हैं वचन एवं नारे एवं नाम। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो कनाडा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो कनाडा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय जगत कहा? विनोबा भावे। कर मत दो किसने कहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन अधिनायक जय हो किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा? भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? तो इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सामन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने कहा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह ने कहा था। पॉइंट है, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है।
इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार कर दिया या स्वीकार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें लेखक एवं संपादक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसने संपादित किया यानी बनाया, किसके लेखक कौन है तो मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर यानी कि वाम बोधनी, इन पुस्तक के लेखक कौन है तो केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। काल के परांजपे। कामरेड हमदर्द के लेखक कौन है तो मोहम्मद अली। बंदी जीवन के लेखक कौन है सचिंद्र नाथ सन्याल। दैनिक केसरी जो कि मराठी में है। साप्ताहिक द मराठा जो कि अंग्रेजी में है। गीता रस, ये सब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइंड, सावित्री, ये सब लिखा गया आपको अरविंद घोष के द्वारा। नेशन लिखा गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे आपको बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भवानी मंदिर बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सब लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। संवाद गोविंद राजा राम मोहन राय के द्वारा। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया सोम प्रकाश। ठीक है, भारतीय प्रेस का विकास और कुछ विशेष बिंदु ये देख लेते हैं। जैसे कि आपको पहला है बंगाल गजर के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1780 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था ये बंगाल गजट। उसके बाद आया इंडिया गजट हेनरी लुई विवियन डेरिजियो इसके संस्थापक थे। हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। 1787 में इसकी स्थापना हुई और कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। उसके बाद आया मद्रास कुरियर की संस्थापक कौन थे? रिचर्ड जॉनसन इसके संस्थापक थे। 1784 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो मद्रास में। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। मद्रास से प्रकाशित होने वाली यह प्रथम समाचार पत्र है। बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे गजट, विलियम एसनबर्न इसके संस्थापक थे। 1789-91 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तो बम्बई में। मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था यह बॉम्बे हेराल्ड। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? जॉन क्लार्क मार्समैन। पूछता है आपको मार्समैन, आप याद रखिए। दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो मार्समैन। 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो कोलकाता में। प्रथम बांग्ला मासिक था। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी थे इसके संस्थापक। और 1818 में इसका स्थापना हुई थी कोलकाता में। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था यह मीरातुल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 1822 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। प्रथम फारसी पत्रिका है यह। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म है। इसके संस्थापक 1822 में हुआ था कलकत्ता में। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र है ये। मुंबई समाचार फरदुनजी मारजवान इसके संस्थापक थे आपको फरदुनजी मारजवान। 1822 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? तो बम्बई में हुई थी 1822 में। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई थी। उदंत मार्तंड बहुत पूछा गया आपको। उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल। 1826 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बंगदूत के संस्थापक कौन थे? तो राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। 1829 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो कोलकाता में। 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई, बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में। बॉम्बे टाइम्स की स्थापना 1838 में कहाँ पे हुई? बम्बई में। 1861 ईस्वी में
यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। कौन? तो बॉम्बे टाइम्स ही टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। रक्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापना किया गया 1851 में मुंबई में। एक गुजराती पाक्षिक है यह। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, जो कि बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1853 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। सोम प्रकाश का बहुत पूछा गया आपको। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ विभूषण। 1858 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा वो कौन था? सोम प्रकाश। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। 1862 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक है, आगे आपको और भी आपको कुछ, जैसे कि बंगाली के संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। 1862 में इसकी स्थापना हुई। 1862 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। नेशनल पेपर के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। 1865 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे? तो कोलकाता में हुई थी 1865 में। मद्रास मिल इसकी स्थापना कभी 1868 में हुई थी। कहाँ पे? मद्रास में हुई। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन था? तो मद्रास मिल था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापना किया गया इसका 1868 में। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 1868 में हुआ। कहाँ पे? तो कोलकाता में। बांग्ला समाचार पत्र था यह। बंगदर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में हुआ। इसका स्थापना कोलकाता में। एक बंगाली मासिक था यह। स्टेटसमैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा इसके संस्थापक थे। 1875 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। भारतीय प्रेस द्वारा ब्रियड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचारी इसके संस्थापक थे। 1878 में मद्रास में इसकी स्थापना हुई थी। मद्रास में। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। 1881 लाहौर में। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। कब? तो 1881 बंगाल में। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक थी। केसरी जो है ना, ये आपको मराठा मतलब मराठा में छपता था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। स्वदेश मित्रम के थे आपको G.S. अय्यर थे इसके। कौन? तो संस्थापक। इसकी स्थापना मद्रास में किया गया था। लीडर के संस्थापक थे आपको लीडर पत्रिका के मदन मोहन मालवीय 1909 इलाहाबाद में इसका स्थापना किया गया। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। अंग्रेजी। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर इसकी जो है स्थापना 1888 में पुणे में किया गया। 1888 में पुणे में। यह छपता था आपको मराठी भाषा में। आगे देखते हैं। प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। ठीक है, फटाक से देख लेते हैं। राजवंश संस्थापक राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक थे आपको बिंबिसार। इसके राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे आपको शिशुनाग और इसकी राजधानी थी आपको वैशाली। नंद वंश के संस्थापक थे आपको महापद्मनंद और इसके संस्थापक थे आपको इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके संस्थापक जो उन्हें राजधानी थी आपको पाटलिपुत्रा। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और राजधानी थी पाटलिपुत्रा। कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। सातवाहन के संस्थापक थे सिमुक और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और इसके राजधानी थी पाटलिपुत्र। वाकटाक वंश संस्थापक थे आपको बिंद शक्ति। मैत्रक वंश के संस्थापक थे आपको भट्टारक और इसकी राजधानी थी वल्लभी। हुन वंश के संस्थापक थे आपको तोरमान और ये आपको सयालकोट इसकी राजधानी थी। वर्धन वंश इसके जो संस्थापक थे पुष्यभूति। थानेश्वर कनौज इसकी राजधानी थी। पांडे वंश के जो संस्थापक थे आपको नेडियोन और इसकी राजधानी थी आपको मदुरै। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और इसके जो क्या कहते हैं राजधानी थी तंजौर। पल्लव वंश के
संस्थापक थे सिंह वर्मन चतुर्थ, सिंह वर्मन चतुर्थ। और इसकी राजधानी थी क्या कहते हैं, कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के संस्थापक थे आपको दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग। और इसकी राजधानी थी मान्यखेट, मान्यखेट। चालुक्य कल्याणी, चालुक्य कल्याणी तेलप द्वितीय इसके संस्थापक थे। मान्यखेट कल्याण इसकी राजधानी थे, मान्यखेट कल्याण। चालुक्य बदामी, चालुक्य बदामी। जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक थे, वातापी इसके राजधानी थे। चालुक्य बेंगी, विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे, बेंगी इसके राजधानी थे। होयसाल वंश, होयसाल वंश, होयसाल वंश के संस्थापक थे आपको विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन। द्वार समुद्र इसके राजधानी थे, द्वार समुद्र। यादव वंश, यादव वंश के संस्थापक थे आपको बिल्लभ फाइव, यादव वंश के संस्थापक थे आपको बिल्लभ फाइव। और इसकी राजधानी थी आपको देवगिरी। कदम वंश, कदम वंश के संस्थापक थे आपको मयूर शर्मन, मयूर शर्मन। और इसकी राजधानी थी आपको वनवासी। काकतीय वंश, काकतीय वंश के जो संस्थापक थे आपको बीटा प्रथम थे, बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। और अमरकोंड इसकी राजधानी थी, अमरकोंड। गंगवंश, गंगवंश ब्रजहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। कुबलाब व तालकांड इसके क्या थे, तो कुबलाल व तालकांड, तलकांड इसके क्या थे, तलकांड इसके संस्थापक थे, मतलब इसकी राजधानी थी। पाल वंश, पाल वंश गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया, मुंगेर इसकी राजधानी थी। सेन वंश, सेन वंश सामंत सेन इसके संस्थापक थे, लखनौती इसकी राजधानी थे। कारकोट वंश, कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन के द्वारा स्थापित किया गया। उत्पल वंश अवंती वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया, अवंती वर्मन के द्वारा। लोहार वंश संग्राम राज के द्वारा स्थापित किया गया। वर्मन वंश जो कि कामरूप, वर्मन वंश कामरूप पुष्य वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया। प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी, प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया, कनौज इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश चंद्रदेव के द्वारा इसका स्थापना किया गया, कनौज इसकी राजधानी थी। चौहान वंश, चौहान वंश वासुदेव के द्वारा स्थापित किया गया, वासुदेव के द्वारा, अजमेर इसकी राजधानी थी। परमार वंश, परमार वंश उपेंद्र के द्वारा स्थापित किया गया, उपेंद्र के द्वारा, धारा नगरी इसके राजधानी थी। चंदेल वंश ननुक के द्वारा स्थापना किया गया, इसके खजुराहो यानी कि महोबा इसकी क्या थी, राजधानी थी। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश जो कि मूल राज, सोलंकी वंश यानी मूल राज इसके क्या थे, तो मूल राज इसके संस्थापक थे। और अनिलवाड़ा इसके क्या थे, तो राजधानी अनिलवाड़ा। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश इसके कोक्कल, कोक्कल इसके संस्थापक थे। त्रिपुरी इसके क्या थे, तो राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश, गुलाम वंश संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी इसके क्या थे, दिल्ली। खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक थे आपको जलालुद्दीन खिलजी, और इसकी भी राजधानी थी आपको दिल्ली। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक थे आपको गयासुद्दीन तुगलक, और इसकी राजधानी थी आपको दिल्ली। सैयद वंश, सैयद वंश की संस्थापक थे आपके थे खिजर खान, और इसके राजधानी भी थी आपको दिल्ली। लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक थे बहलुल लोधी, और इसके संस्थापक थे मतलब राजधानी थी आपको दिल्ली। संगम वंश, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, और इसके राजधानी थी आपको विजयनगर। सालू वंश, सालू वंश के संस्थापक थे आपको नरसिंह, नरसिंह, और इसकी राजधानी थी आपको विजयनगर। तुलु वंश, तुलु वंश के संस्थापक थे आपको वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, और इसकी राजधानी थी आपको विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर। आरविडु वंश, आरविडु वंश इसके जो आपको संस्थापक थे तिरुमल, तिरुमल, और इसकी राजधानी थी आपको पेनुकोंडा, पेनुकोंडा, पेनुकोंडा। बामनी वंश, बामनी वंश के संस्थापक थे आपको हसन गंगू, हसन गंगू। गुलमर्गा बिदर इसके संस्थापक, इसके राजधानी थे गुलमर्गा बिदर। आदिल शाह वंश, आदिल शाह वंश, आदिल शाह इसके संस्थापक थे, आदिल शाह। बीजापुर इसकी क्या थी, तो राजधानी। निजाम शाही, निजाम शाही। मलिक अहमद, मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। अहमदनगर इसकी क्या थी, राजधानी थी अहमदनगर। ठीक है। सामाजिक सुधार अधिनियम, सामाजिक सुधार अधिनियम देखते हैं, कुछ टॉपिक है। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष विषय शिशुवध प्रतिबंध, शिशुवध प्रतिबंध है ना जॉन सॉर वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया 1798 से लेकर 1805 में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। जॉन सॉर के द्वारा लगाया गया 1798 से लेकर 1805 इनका टाइम पीरियड था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया 1829 में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, एलन के द्वारा लगाया गया 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया 1856 में। विधवा विवाह की अनुमति इसमें हो गई, विधवा विवाह की अनुमति हो गई। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट
नॉर्थब्रुक के द्वारा आया, नॉर्थब्रुक इसमें लाया 1872 में, अंतर्जातीय विवाह को लागू कर दिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंसडाउन के द्वारा आया, लेंसडाउन लाए, उसमें वायसराय थे। 1891 में लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब आया, तो इरविन लाए शारदा एक्ट 1929 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट लाए इरविन के समय में आया। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख युद्ध, वर्ष एवं परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 हुआ। 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया तराइन के प्रथम युद्ध में। वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें 1192 में हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया, जयचंद को। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदिनी डाय को हरा दिया, बाबर ने मेदिनी डाय को हरा दिया। घाघरा का युद्ध फिर हुआ, घाघरा का 1529 में, बाबर ने अफगानों को हरा दिया। आगे आया चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हरा, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 ईस्वी में हुई थी, अकबर ने हेमू हरा दिया, अकबर ने हेमू हरा दिया। तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ, तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। ठीक है, आगे आपको काला चेल का युद्ध, काला चेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में हुई थी। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी की जो कि 1757 ईस्वी को हुआ था, प्लासी की 1757 को हुआ था, अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया, अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसियों किससे पराजय हुए, फ्रांसीसियों किससे पराजय हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। रुहेला का युद्ध, रुहेला का युद्ध कब हुआ, 1774 को। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध 1795 हुआ, 1795 में, और इसमें निजाम की पराजय हो गई, निजाम की पराजय हो गई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में हुआ था। प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, राजवंश संस्थापक राजधानी, जैसे कि हर्यक वंश, हर्यक वंश संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, और इसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी, राजगिरी। ठीक है, आगे आपको शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग खुद हुए, और इसकी राजधानी थी, इनकी राजधानी थी वैशाली। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक थे आपको महापद्मनंद, और इसके राजधानी थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। ये टॉपिक आपको रिपीट हो गया है, इसको मैं करवा दिया आपको ऊपर में, तो जस्ट ही थोड़ा देर पहले मैं करवा दिया हूँ आपको ये। ठीक है, अब एक टॉपिक बढ़ते क्लान है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से लेकर 1567 ईस्वी को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है आपको द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। कौन, मैकियावेली की। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे आपको लियोनार्दो दा विंची, माइकल एजेलो और राफेल, माइकल एजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची का एक फेमस पेंटिंग आपको मोनालिसा की पेंटिंग। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी, जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय था। कौन था, जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे, रेड इंडियन क्या थे, तो अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की बात करें तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला, 4 जुलाई 1774 ईस्वी को मिला था अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता।
अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नरसंगिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। फ्रांस की राज्य क्रांति देखिए, थोड़ा सा थकावट तो हमको हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने क्लासेस आपके लिए मैं ला रहा हूँ और अकेला हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं कि बोलना, पीपीटी तैयार करना, बोलना, फिर सोचना पड़ता है कौन से क्या कहाँ से टॉपिक ले, यहाँ से फिर अकेले करता हूँ, अकेले फिर डालता हूँ, तो समझ सकते हैं थकावट तो होगा ही। अब देखते हैं फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी फ्रांस की राज क्रांति। इस समय फ्रांस के सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब से ही ना 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो एक आपको वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी। बुर्बो राजवंश का लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इटली के एकीकरण का देखते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज ने अगुवाई की थी। इटली के समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी जोसेफ मेजनी के द्वारा। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरीबाल्डी जो ना लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक गिरवर्टी थे। कार्बोनेरी सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? गिरवर्टी था। विक्टर एमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य के मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया था। 1871 को। ठीक है। आविष्कारक वर्ष तेज चलने वाला शटल, तेज औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार, ये बहुत पूछा जाता है आपको। तेज चलने वाले शटल, इसका आविष्कार कौन थे? जान के 1733 में। स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स हारग्रीव्स 1765 में। स्पिनिंग जेनी पानी के शक्ति से चालित रिचार्ड आर्कराइट ने किया था इसका आविष्कार 1767 में। स्पिनिंग म्यूल इसके आविष्कारक कौन थे? क्रॉम्पटन 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाले करघा, घोड़ा द्वारा चलाए गए करघा का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। कब? तो इसलिए आपको नहीं दिया गया है। ठीक है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी थे। 1815 में सेफ्टी लैम्प का।
प्रथम विश्व युद्ध से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में 28 जून 1914 को हत्या हो गई थी। इसी वजह से हुआ था, इनका तत्कालीन कारण था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो है ना दो खेमों बांटा गया था। एक आपको मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र और धुरी में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश की अगर बात करें धुरी में तो आपको ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्र में अगर बात करें तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। एक बार फिर से पढ़ लेते क्योंकि बहुत पूछा जाता है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्र में ना आपको शामिल कौन कौन थे? धुरी राष्ट्र में आपको शामिल थे, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने किया, याद रखिएगा। इसमें शामिल कौन कौन थे? तो देश थे आपको ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्र में, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मित्र राष्ट्र में तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मित्र में आपको इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। ठीक है, आते हैं आप द्वितीय में। ठीक है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके 2 दिन बाद ही है ना फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 6 वर्षों तक यह लड़ाई चला। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमफेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अगर बात की जाए कितने देशों ने भाग लिया था, तो प्रथम में आपको भाग लिए थे लगभग 30 से लेके 37 देशों ने भाग लिए थे। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना लिए थे, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का विविध है एक तरह से, हिस्ट्री विविध। ठीक है, हिस्ट्री विविध आपको लगभग है ना सारे टॉपिक को हम टच किए, सारे पॉइंट हम लिए, इंपॉर्टेंट लिए सारे महत्वपूर्ण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम सारे कुछ और इंपॉर्टेंट लिए हैं। देख सकते हैं आपको लगभग 45 पेज का PDF जो कि हम सारे मतलब हिस्ट्री से लिए हैं। लूसेंट का था। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है ना क्या लेना चाहिए? ज्योग्राफी का और आपका पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।